आगे कहते हैं, सोबन देखत जीव डेराना। क्योंकि फिर उसी जंगल के विनाश से हमें भय होना शुरू हो जाता है, उसी जंगल के विध्वंस से हमें डर शुरू हो जाता है। क्योंकि नाशवान है शरीर भी, धन भी, पद भी, रूप भी। कब तक रक्षा करेंगे? शरीर की रक्षा हम कब तक कर सकते हैं? अगर हम चाह लें, हम कोशिश करें कि नहीं हमको नहीं मरना है, तो क्या नहीं मरेंगे? अगर हम चाह लें कि नहीं ये घर हमें नहीं छोड़ना है, तो क्या नहीं छूटेगा? अगर हम चाह लें कि नहीं ये धन, ये परिवार, ये स्वजन हमें नहीं छोड़ना, तो क्या नहीं छूटेगा? छूटेगा, तब भी छूटेगा। ये शरीर भी छूटेगा, संसार भी छूटेगा, पद भी छूटेगा, धन भी छूटेगा। साहब कहते हैं फिर क्या होगा? सोबन देखत जीव डेराना। और जो नाशवान है, जो क्षणभंगुर है, जो स्वप्नवत है, वो तो छूटेगा ही। और उसी का विस्तार हमने किया है। सोई के बन सोई रखवाला, हमने उसी नाशवान चीजों का विस्तार किया, हमने वही स्वप्नवत चीजों का निर्माण किया। हम उसका विस्तार किए ही नहीं जो अजन्मा है, जो चैतन्य है, जो अखंड है। हमने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का सृजन ही नहीं किया, उद्घाटन ही नहीं किया अपने भीतर। हमने उसकी साधना ही नहीं की। जो नहीं छूट सकता है उसका प्रयास हमने नहीं किया। जो छूट ही रहा है, जो छूट ही जाता है, उसी के पीछे हम भागते रहे। इसलिए साहब आगे कहते हैं, सोबन देखत जीव डेराना। हमने ऐसी ही चीजों का विस्तार किया, शरीर का, संसार का, पद का, प्रतिष्ठा का, माया का, और वो सब नाशवान है। जितनी भी भौतिक चीजें हैं सब नाशवान है, सब छूटने वाली चीजें हैं। उसी का विस्तार किए, इसलिए उसके बिछड़ने से, उसके बिछड़ने का, उससे छूटने का भय होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और जीव इन्हीं चीजों के छूटने का भय, इन्हीं चीजों के विनसने का भय लेकर के दिन रात शंका में रहता है, दिन रात पीड़ा में रहता है, दिन रात समस्या में रहता है। घर छूट न जाए, पद छूट न जाए, धन छूट न जाए। अब एक तो खुद इसका निर्माण किया, अब निर्माण ही वो ऐसी चीजों का किया जो नश्वर है। हमने सारी ऊर्जा लगा दी नश्वर चीजों के निर्माण में, हमने सारी शक्ति लगा दी विनसने वाली चीजों के निर्माण में। अब उसके छूटने का भय सता रहा है कि घर न छूट जाए, पद न छूट जाए, धन न छूट जाए, दुनियादारी न छूट जाए, बेटा न छूट जाए, बहू न छूट जाए, पत्नी न छूट जाए। तब क्या करते हैं? जब ये सब भय मन में आने लगा, तब साहब कहते हैं कि फिर व्यक्ति क्या करता है? सोबन देखकर जीव डराना, ब्राह्मण वैष्णव एकै जाना। फिर वह व्यक्ति पंडित पुरोहित के पास जाता है और उनके पास जाकर के अपनी समस्या को रखता है कि पंडित जी क्या करें, हमारे जीवन में बड़ी समस्या है, कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये घर ना छूटे, कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा पद ना छूटे, कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा धन ना छूटे। तो कोई वैष्णव के पास जा रहा है, कोई पंडित पुरोहित ब्राह्मण के पास जा रहा है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है हम कृपा कर देंगे। अब हमारी इच्छा, हमारी कामना, हमारी आकांक्षा है कि पंडित जी कृपा कर देंगे, हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। हमारी भीतर जिज्ञासा होती है कि हाँ शायद गुरु भगवान कृपा कर देंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। और हमें आश्वासन भी मिल जाता है कि हाँ हाँ आशीर्वाद दिया, ये नाम जप कर लो, ये प्रार्थना कर लो, ये पूजा कर लो, ये मंदिर की यात्रा कर लो, तीर्थ में चले जाओ। और फिर हमें लगता है कि अब हमारा काम बन जाएगा, अब हमारा धन सुरक्षित हो जाएगा, शरीर सुरक्षित हो जाएगा, पद सुरक्षित हो जाएगा, अब मेरा घर सुरक्षित हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। साहब कहते हैं कि हम इसी भय में ब्राह्मण के पास जाते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं
कि उनकी कृपा बरसेगी और हमारे प्राणी पदार्थ सुरक्षित रहेंगे या हमारे भवबंधन कटते चले जाएंगे। परंतु ब्राह्मण और वैष्णव एक ही इल्लत में गिरफ्त है, दोनों ही थोड़ा ही भेद रखते हैं, बाकी वही कर्मकांड, वही दैववाद, वही चमत्कार, वही महिमा में भूलने भुलाने वाले हैं। सारा सार की सर्वथा परख, सारे आवलंबनों को तोड़कर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की समझ वहां कहां है। साहब कहते हैं इन सारे चीजों से बचने के लिए हम जिसके पास जा रहे हैं, धन के विनाश से बचने के लिए, पद के विनाश से बचने के लिए, शरीर के विनाश से बचने के लिए हम जिनकी शरण में जा रहे हैं, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना, चाहे वो कोई वैष्णव हो कोई ब्राह्मण हो, वो भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। एक ही समझना दोनों को, कुछ मिलेगा नहीं वहां से, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो भी देववाद में लगे हैं, भाग्यवाद में लगे हैं, भगवानवाद में लगे हैं, चमत्कार में लगे हैं। यथार्थ ज्ञान नहीं देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मन को निर्मल करो, मन को पवित्र करो, कि सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखो। ऐसे लोग आपको उलझा देंगे कि कुछ मत करो, मांस मछली खाओ, मदिरा पियो, दुनिया भर के पाप करो, भगवान का नाम लो, सारे पाप कट जाएंगे। अभी सावन का महीना है, लोग कांवड़ की यात्रा लेकर खूब चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम भोले बाबा को प्रसन्न कर लेंगे पैदल चल के, जल उठा के, लेकिन पता ही नहीं है कि कोई भी भगवान, कोई भी गुरु प्रसन्न ही होते हैं हमारे मन की निर्मलता से, हमारे मन की पवित्रता से। और जिसका मन पवित्र हो जाए, संत कहते हैं फिर उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ और करना नहीं पड़ता। उसके लिए हर क्षण यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, मोक्ष की यात्रा है। पर हम, कहा गया है ना, 1 महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम, कि लोग 1 महीना तो बोलबम बोलते हैं और 11 महीना दूसरों का चूना लगाते हैं। तो क्या ये भक्ति है? लोग बोलते हैं जय मैया दुर्गे और शाम को घर में 1 किलो मुर्गे, रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। ये सारी चीजें आज चल रहा है कि राम राम तो घर घर में चलता है, लेकिन बकरी मुर्गी घर घर में पालते हैं। और किस लिए पालते हैं? बकरी मुर्गी से प्रेम है इसलिए नहीं पालते हैं, या तो उसको बेच देते हैं कसाई के हाथ में, या खुद ही गला मरोड़ करके खा जाते हैं। तो ये तो भक्ति है। आज एक श्रवण कुमार था जो कांवड़ यात्रा में माँ बाप को ही कंधे में बिठा करके दर्शन करा दिया, 4 धाम की, या घुमा दिया, दर्शन करा दिया, कहा जाता है। और आज माँ बाप से बैर करके, माँ बाप को दुख दे करके, माँ बाप को कष्ट दे करके हम पैदल निकल पड़े हैं कांवड़ यात्रा। एक तो ये मान्यता कि शिवजी बैद्यनाथ धाम में या जहां जहां उनका ज्योतिर्लिंग है वहीं बसते हैं, यही ना समझी। अरे जहां मन की निर्मलता है, जहां मन की पवित्रता है, वहीं शिव प्रकट हो जाते हैं। पर हम मन को ही इतना गंदा रखते हैं कि हमें जाना पड़ता है, और होता कुछ नहीं उससे। राम जी से तो लोगों ने पूछा कि आपको कौन पा सकता है? उन्होंने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका मन निर्मल है, जो कपट रहित है, छल रहित है, उसे फिर कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। वो जीवों पर दया करेगा, वो सबके साथ प्रेम का व्यवहार करेगा, वो सबके साथ करुणा का व्यवहार करेगा, माता पिता गुरु का सम्मान करेगा, मांस मछली मदिरा का त्याग करेगा। वो व्यक्ति मुझे वहीं पा सकता है। बाकी छल करने वाला, ढोंग करने वाला, मांसाहार करने वाला, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला अयोध्या में भी बैठा रहे तो मुझे नहीं पा सकता। यही बात शिव जी का भी है। शायद कहते हैं कि यही भाग्यवाद, भगवानवाद और पाखंडवाद के चक्कर में पड़ करके जीव पिसता है, और उसी व्यक्ति के पास ही लोग जाते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें शांति मिल जाएगी। साहब कहते हैं ब्राह्मण वैष्णव एक जाना, ये तुम्हें उलझाते हैं, ये खुद उलझे हुए हैं।
ये खुद पूजा पाखंड में लगे हैं, ये खुद नासमझी में लगे हैं, भाग्य भगवानवाद में लगे हैं। इसलिए हे जीव संभल जाओ, जागृत हो जाओ। ये तुम्हें जागृत नहीं करेंगे, ये तुम्हें बेहोश कर देंगे। भाग्यवाद की घुट्टी पिला करके, भगवानवाद की घुट्टी पिला करके तुम्हें मूर्छित कर देंगे कि तुम पाप में जियो, तुम नरक में जियो, बस लास्ट में एक बार भगवान का नाम लेना तर जाओगे। और ये इस धरती की सबसे बड़ी मूढ़ता है कि कितने भी पाप करो, भगवान का नाम लो, मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है। अगर पाप कर्म छोड़ेंगे नहीं तो पाप कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा, पाप कर्म से मुक्त होना पड़ेगा, तब वो मुक्ति मिलेगी, तब शांति मिलेगी। अगर पाप कर्म हमने नहीं छोड़ा, पाप कर्म से खुद को मुक्त नहीं किया, तो कोई भगवान आपको पाप से मुक्ति नहीं दे सकता, चाहे उसको 1000 नाम आप लीजिए। इसलिए साहब ने कहा कि ब्राह्मण वैष्णव एकै जाना। आगे साहब कहते हैं, ज्यों किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़े। साहब कहते हैं, जिस प्रकार किसान किसानी करे, खेतों में बीज बोए, फसल तो बहुत बढ़िया हो, खूब विशाल फसल हो, लहलहाता हुआ एकदम अच्छा भला घना गहरा हरा भरा फसल, लेकिन उसमें दाने ही ना पड़े। जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़े। दाने तो डाल दे खेत में, सभी पौधे उगाएं बढ़िया मोटे मोटे अच्छे भरे, लेकिन किसी में दाना ही ना पड़े तो क्या होगा? फिर सब ऐसे ही भूसा है, क्योंकि उसमें कोई काम का तो नहीं है, डंठल ही डंठल है, फिर झाड़ी के समान है। कोई धान बोए, कोई गेहूं बोए, कोई मक्का बोए, और उसमें किसी में दाना ना आए। साहब कहते हैं फिर वो किसी काम का नहीं है, वो डंठल फिर किसी मतलब का नहीं है। इसी प्रकार साहब कहते हैं कि शास्त्र बहुत बढ़ जाए, किताबें बहुत लिख दी जाए, महाकाव्य बन जाएं, पुराण बन जाएं, वचनों के ज्ञान की सर्वत्र झड़ी लग जाए, पर यदि उसमें सच्चा ज्ञान न हो, स्वरूप बोध न हो, यथार्थ ज्ञान न हो, मैं कौन हूं इसका बोध कराने वाला ज्ञान ना हो, तो वो सारा शास्त्र, वो सारा ज्ञान उस भूसे के समान है जिसमें कोई दाना ही नहीं। फिर साहब ने एक अन्यत्र कहा है ना, जसखर चंदन ला देव भारा, परिमल वासना जाने गंवारा। फिर कितना भी शास्त्र हम पीठ पर लाद लें, गीता लाद लें, वेद लाद लें, रामायण लाद लें, अब ये सब शास्त्र हम लाद लें और इसका ज्ञान हमारे जीवन में ना हो तो क्या मतलब? बहुत सारे अनाजों के बीच हम बैठे रहें, सब कुछ भोजन के बीच में बैठे रहे और हम खाएं ही ना, खाने को कुछ ना मिले तो पेट भरेगा क्या? अनाज को देखकर पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही खूब शास्त्र बढ़ जाए, खूब ज्ञान का विस्तार हो जाए, पर अगर आत्मज्ञान उसमें कहीं नहीं है, मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं है, स्वरूप ज्ञान का कहीं कोई चर्चा नहीं है, साहब कहते हैं फिर वो वैसा ही है जैसे जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़ई। तो फिर ये ऐसा ही है कि जैसे सर्वत्र वाक्य तो विस्तार हो गया, वाक्य जाल का विस्तार हो गया, वाणी जाल का विस्तार हो गया, लेकिन कोई भी शास्त्र का ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता अगर उसमें मुक्ति का ज्ञान नहीं है, शांति का ज्ञान नहीं, अगर उसमें कर्म कांड है, पाखंड का ज्ञान है, एक दूसरे को उलझाने का ज्ञान है, भाग्य भगवानवाद का ज्ञान है, जाति पाति का ज्ञान है, छुआछूत का ज्ञान है, लेकिन मनुष्यता का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं है, तो ऐसे ज्ञान से क्या मतलब? ऐसे शास्त्र से क्या मतलब? ऐसे वाणी जाल से क्या मतलब? इसलिए साहब कहते हैं कि हे साधक, तुम इस वाणी के धकापेल में मत पड़ो, तुम इस वाणी के उलझन में मत पड़ो, इस वाणी जाल में मत पड़ो, इसे निकलो। बहुत ऐसे मंच मिल जाएंगे जहां से उलझाने वाले ज्ञान मिलेंगे। सच्चा ज्ञान जल्दी नहीं मिलेगा, सच्चा सौदा जल्दी नहीं मिलेगा।
क्योंकि उलझाने वाले जहां भी ज्ञान मिलेंगे भीड़ ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां चमक दमक है, चमत्कार है, अंधविश्वास है, पाखंड है, छल ठग विद्या है, और आदमी इन्हीं चीजों में जल्दी भूलता है, जल्दी भटकता है। जहां सत्य सत्य कहा जाए आदमी वहां से मुंह मोड़ लेता है। जहां प्योरिटी हो वहां आदमी टिकता ही नहीं है। आप देखिए संसार में लोहा लक्कड़ वाला मंडी चले जाइए, बहुत भीड़ मिलेगी, सब्जी मंडी में भीड़ मिलेगी, मछली मंडी में भीड़ मिलेगी, लेकिन सोना चांदी हीरे के दुकान पर आपको जल्दी भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां पर उच्चतम चीजें मिल रही है वहां सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, सब खरीद भी नहीं पाते। सही ज्ञान के लिए सही कीमत भी तो चुकानी पड़ती है। छल कपट से भरा मन कहीं चले जाएं तो कहां जाएंगे, सत्य ज्ञान में थोड़े जाएंगे। छल कपट है, मन में गंदगी है, तो हम वैसे ही जगह जाएंगे, शराब की दुकान पर हम चले जाएंगे, वहां भीड़ लगा देंगे, दुनियादारी में चले जाएंगे, जुए के अड्डे पर चले जाएंगे। लेकिन मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा तो इन कचड़ों में नहीं जाएंगे, फिर पवित्र जगह में जाएंगे। साहब कहते हैं कि जैसे किसान ने बीज तो डाला, पौधा भी उगा, लेकिन बीज उन पौधों में कोई बीज दाना नहीं निकला, उसमें कोई सार नहीं निकला। इसी तरह से चारों ओर वाक्य जाल का विस्तार हो गया, ग्रंथ लिखे गए, शास्त्र बने, दुनिया भर की कथाएं हुई और हो रही है, लेकिन उसमें विरला ही कहीं है, बहुत अल्प कहीं है जहां आत्मज्ञान की चर्चा है, बल्कि न के बराबर है। जहां मैं कौन हूं इसकी बात बताई जाती है। साहब कहते हैं फिर वो वैसा ही है कि उपजे खेत बीज नहीं पड़े। फिर साहब कहते हैं कि इसलिए हे मनुष्य, तुम इस वाणी जाल को छोड़ो, वाणी जाल के झमेले में मत पड़ो। ये सब फंसाने वाले हैं, ये सभी आदमी को बंधनों में बांधने वाले हैं। अगर हम एक बार वाणी जाल में पड़ गए, अर्थात इस वाणी के विस्तार में पड़ गए, तो हम उसी में रमते चले जाएंगे और अनादि काल तक उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, अजन्मा उसी में फंस जाएंगे। फिर वही जन्म मरण का चक्र में हम चलते चले जाएंगे। यह मनुष्य जीवन हमें मिला है, हमें जागृत होकर जीना है।